नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026-836 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन पहले सवाल से। देखो, पहला सवाल एनालॉजी का सवाल है या कोड बेस्ड क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। सवाल जोरदार है। देखो, अगर लेटर्स से नंबर बन रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन काम आएगी। अब दो ही तरीके होते हैं, या तो लेटर की पोजीशन लिखना या उसके पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन लिखना। तो यहाँ पोजीशन 1, 11, 5 एंड 11 ये पोजीशन है। अब मुझे क्या बनाना है 68। अब जोरदार तरीका क्या है, यहाँ पर सवाल इंपॉर्टेंट है। पहले दो की पोजीशन और बाद वाले दो की पोजीशन का सम किया है, तो यहाँ सम कितना है 12 है, यहाँ सम कितना है 16 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू 6 और ये वैल्यू 8, तो नंबर क्या बना 68। सेम आगे अगर मैं चलूँ 1, 7, 15, 17 दोनों का सम किया 8, दोनों का सम किया 32 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आया 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 16, तो आंसर कितना आएगा 416 मेरा राइट आंसर होगा। जोरदार सवाल आ रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा फोकस्ड करके चले आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 15 से मुझे 101 बनाना है। सबसे पहले दिमाग में आए कि इंटू 6 करूँ, 15 गुणा 6 90 और उसमें 11 ऐड किया। अगर आप इसको इंटू 6 करें तो देखो 240 तो एक हो गया और 48 एक हो गया, तो 288 हो गया। और मेरे पास इतना बड़ा नंबर नहीं है, तो यहाँ लॉजिक क्या है, जोरदार लॉजिक क्या है देखिएगा। जो 15 है ना, इसको रिवर्स किया तो बना 51। अब इंटू 2 किया तो 102 और -1 किया तो कितना बना 101। अगेन 48 रिवर्स करेंगे 84, इंटू 2 करेंगे 168, -1 करेंगे 167, तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। देखो, जब भी ओड वन आउट का सवाल पेयर में होता है तो हमने क्या सीखा है, 3 तरीके हम काम में लेते हैं। पहला तरीका, मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट चलूँ, 17 गुणा 3 51 प्लस 1 कर दूँ, यहाँ 8 गुणा 3 24 और प्लस 1 कर दूँ, यहाँ 17 गुणा 3 बात बैठ नहीं रही, यहाँ 9 गुणा 3 करूँ तो भी बात नहीं बैठ रही। पहला तरीका ये था। सेकंड तरीका हम निकालते हैं डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 35 का, यहाँ कितने का है 54 का, और यहाँ डिफरेंस है 17 का, और यहाँ डिफरेंस है 77 का। तो 35, 54, 77 ये सारे के सारे नंबर क्या है, डिविजिबल नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और जो 57 है ये क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन बी को क्या कर दूंगा मैं, एलिमिनेट करता हुआ चलूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ओड वन आउट का सवाल है। ये जो लेटर्स है इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है डिसगस्ट, यहाँ इमोशन, यहाँ एंगर और यहाँ फियर। डर, गुस्सा, घृणा, ये सारे क्या हैं, इमोशंस हैं। तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, एलिमिनेट करता हुआ चलूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। जब भी हम डायरेक्शन का सवाल पढ़े तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लास्ट लाइन पे चलना है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से विथ रेस्पेक्ट टू। जब भी विथ रेस्पेक्ट टू हो तो हमेशा डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, अविनाश किधर चला, साउथ की ओर चला, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से साउथ की ओर चला और कितना चला 1.7। फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़ने का मतलब हमने सीखा है क्लॉकवाइज मुड़ना, और राइट मुड़ा और कितना चला 1.7, तो ये क्लॉकवाइज और 1.7। फिर राइट मुड़ा और 16.1 चला, 16.1, तो ये इससे ऊपर निकलना है, और ये उसका फाइनल पॉइंट है। ये क्या है, फाइनल पॉइंट। अब विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग, अब यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, मेरी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कंपैरिजन का सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं। पी क्यू आर एस एक सीडी के ऊपर है तो 1 2 3 पोजीशन आनी है इनकी ऐसे। फिर कहा पी सी डी पर क्यू से ऊपर है, ये क्यू और क्यू से ऊपर कौन बैठा है, पी बैठा है। आगे दे रखा है क्यू पी तथा आर के बीच है। क्यू कहाँ है, पी और आर के बीच है। यदि एस पी से भी ऊपर हो, एस पी से भी ऊपर, तो सीक्वेंस आ गई एस पी क्यू आर। तो नीचे से थर्ड कौन है, नीचे से थर्ड कौन होगा, पी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक सीरीज का सवाल है। देखो 26 से अगर मुझे 12/12 बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इंटू 1/2 आधा किया तो कितना आया 13, और उसमें से क्या कर दिया -1 कर दिया, तो कितना बना 12। अब देखो हमने सीरीज क्या पढ़ी है क्लास नोट्स में, अगर मैं हाफ से शुरू करता हूँ तो हाफ के बाद या तो 1 आता है या 1.5 आता है। 2 सीरीज चलती है तो सबसे पहले मैं 1 की तरफ चलता हूँ। क्यों, क्योंकि ये नंबर आसपास है। अब इंटू 1 किया तो कितना आया 12 है, और इस बार क्या किया -2 किया, तो ये देखो यहाँ डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है। अब 12 से मैं 16 बनाऊँ तो क्या करूँ, यहाँ पर पहला तरीका है इंटू 2 कर दूँ तो कितना हुआ 20, और फिर क्या कर दूँ -4, डबल हो गया। क्लियर चल रही है पिक्चर। यहाँ भी देखो इसका डबल, फिर इसका डबल। अब आगे मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, इंटू 4 करूँगा, तो इंटू 4 करूँ तो कितना आया 64, और माइनस क्या कर दूँगा 8 कर दूँगा, तो 64 - 8 करूँगा तो नंबर कितना आ जाएगा 56। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और अगेन सीरीज का सवाल है। देखो 4 से मैं 5 बनाऊं तो पहला तरीका +1 कर दो, लेकिन यहाँ प्लस नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी मैं मल्टीप्लाई की सीरीज लेता हूँ तो हमेशा बड़े नंबर पिक करता हूँ। तो देखो बड़े नंबर से मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, 18 से अगर मुझे 81 बनाना हो तो क्या करूँगा, इंटू 4 अगर मैं करूँ तो कितना होता है 72, और उसमें क्या ऐड कर दूँ 9, और 9 क्या है 3 का स्क्वायर, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है मेरा कि अगर मैं इंटू 3 करूँ तो कितना आया 54, और उसमें मैं 27 ऐड कर दूं, और ये क्या है 3 का क्यूब। 2 सीरीज है, इंटू 4 करके 3 का स्क्वायर कर दूं और इंटू 3 करके 3 का क्यूब इसमें क्या कर दूं प्लस कर दूं। 2 सीरीज है। तो अगर मैं 5 से मुझे 18 बनाना हो तो अगर मैं देखो पहला तरीका क्या है, इंटू 4 किया यहाँ पर, तो इंटू 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा 20, और -2 करूँगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। अगेन मैं क्या करता हूँ, 5 से अगर मैं 18 बनाऊँ तो इंटू 2 करूँ तो कितना बना 10, और फिर 2 का क्यूब ऐड कर दूँ तो कितना बना 18 बना। यहाँ पर परफेक्ट है ये सीरीज मेरी। तो क्या करेंगे, 4 को इंटू 1 किया, फिर 1 का इस क्यूब ऐड किया तो कितना बन गया 5। अब 5 को क्या किया, इंटू 2 किया तो कितना हो गया 10, और इसमें 2 का क्यूब ऐड किया तो कितना हो गया 18। अब 18 को क्या किया, इंटू 3 किया तो कितना आया 54, और उसमें 3 का क्यूब जो कितना होता है 27, तो कितना आया 81। अब 81 को क्या करूँगा मैं, इंटू 4 करूँगा, 81 इंटू 4, और प्लस क्या कर दूंगा 4 का क्यूब, तो ये कितना आया 324, और ये कितना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 388। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। 2 हिस्सों में बांटता हूँ। ऊपर देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, और नीचे भी कितने 5। अब मैं क्या करता हूँ, इनको कंबाइन करता हूँ तो एक ट्राइंगल यहाँ दिखा और दूसरा ट्राइंगल यहाँ दिखा, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 12। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा सवाल है। देखो मिड वाला नंबर लेफ्ट राइट वाले नंबर से ही बनना है यहाँ पर। तो देखो नंबर बड़ा है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 4 यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 4। समय बचाने के तरीके बता रहा हूँ, तो मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। अब यहाँ लॉजिक क्या है,
सबसे पहले क्या किया है, 51 और 14 का डिफरेंस लिया है जो आता है 37, देखो ये रहा। फिर 51 और 14 का सम किया है जो आता है 65, वो यहाँ रहा। तो क्या किया, पहले तो दोनों लेफ्ट राइट वाले नंबर का डिफरेंस लिया, फिर दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पर सम किया। यहाँ देखो दोनों का डिफरेंस 46, दोनों का सम करेंगे तो कितना आता है, 76 आता है। तो यहाँ देखो अगर आप दोनों का सम करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, और इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 98, वो यहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन वाला तरीका नहीं लेके मैं एडिशन की तरफ जाऊं तो सवाल में जल्दी कर पा रहा हूं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले मुझे इनको चेंज करके चलना है, जहां प्लस है वहां डिवीजन लेना है मुझे, और यहाँ पर मुझे एडिशन लेना है, ये इक्वल को बताता है, यहाँ अगेन डिवीजन आना है, और यहाँ पर गुणा का निशान आना है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये कंपोजिट नंबर नहीं आ रही, 3/4 × 1 क्लियर है यहाँ पर। और ये वैल्यू देखो 2.5 + 1 करेंगे तो 3.5 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया गलत। यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई को बता रहा है, ये एडिशन को बता रहा है, ये इक्वल को डिनोट कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ माइनस है। ये वैल्यू कितनी आई 11, और ये वैल्यू भी कितनी है 11। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। ये जो कैलकुलेशन है ये सारी की सारी आपके दिमाग में चलनी चाहिए ताकि समय बचा सके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, फ्री का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है और इसके लेटर से कौन सा बनाया जा सकता है ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट की बात करें तो यू देखो यहाँ है, यू मुझे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ एस है, एस दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद MEDIOTON, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल। देखो सबसे पहले ये 11 का स्क्वायर है और उसमें +1 किया, ये 11 का स्क्वायर, ये -1 है, और ये 11 × 2 है, बैठ गई सीरीज। यहाँ 7 का स्क्वायर +1 है, 7 का स्क्वायर -1 है, और 7 × 2 है। ये 17 का स्क्वायर +1 है, तो यहाँ 17 का स्क्वायर -1 आना है, तो 288 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो छोटे से बड़े की तरफ चले तो इन दोनों नंबर से मुझे क्या बनाना है 109 बनाना है। इनका एडिशन करूं तो 48 आता है, 48 से 109 नहीं बनता। तो यहाँ सीरीज क्या दे रखी है, ये जो तीनों नंबर्स है इन तीनों नंबर्स का अगर आप सम करें तो देखो कितना होता है 100, 110, 130 और 157। कितना सम है यहाँ पर 157। अगर आप इनका सम करते हैं तो कितना है 157, तो यहाँ भी सम कितना आना चाहिए 157। तो 80, 120, 130 और 130 में कितना ऐड कर दें 27। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 41 + 27 + 89 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 157। 31, 71, 55 कितना हो रहा है 157। 29 + 19 + 109 अगेन कितना हो रहा है 157 हो रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो क्यूब का सवाल है। क्या दे रखा है 4 इंच आकार की एक ठोस घन। तो सबसे पहले मैं लेंथ × विड्थ लेता हूँ। इससे मुझे ये पता चलता है कि एक सरफेस पे कितने क्यूब है, जिसमें ये 2 सतह वाले, ये 1-1 सतह वाले और ये 3-3 सतह वाले हैं। फिर इसने कहा विपरीत फलकों को लाल रंग से, तो लाल रंग की 2 सरफेस है, ग्रीन की भी कितनी है 2 है, और ब्लैक कलर की भी कितनी है 2 सरफेस है। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया। घनों का केवल एक ही फलक, एक फलक वाले कहाँ होते हैं, हमने सीखा है सेंटर ऑफ सरफेस। सेंटर ऑफ सरफेस सतह के केंद्र में होते हैं। अब सतह के केंद्र में कितने हैं 4, और लाल रंग की सतह कितनी है 2, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 8। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखो अगर इसको मैं इस तरफ लाऊं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आना है,
और ये स्ट्रक्चर इधर आएगा तो अगेन ऐसे आना है, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो 2 रोम्बस बनेंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम फिलर बेस्ड सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं इनकी। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 16 है। 16 में पेयरिंग कितने की होती है, 4 की। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। देखो मैं फोर्थ पोजीशन देखो ए, तो यहाँ भी क्या आना है ए। थर्ड देखो बी बी बी, और यहाँ भी क्या आना है बी। यहाँ देखिए ए, यहाँ ए और यहाँ ए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 4 ग्रुप है, चारों के चारों ही समान है यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट में ए है तो यहाँ ए लूँ, यहाँ ए लूँ और यहाँ ए लूँ। लास्ट के 4 ए है, गलत है, गलत है, गलत है, और ये सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है इनको। तो सबसे पहला लेटर सेम है, उसके बाद नेक्स्ट में देखो यू ए ओ ई। पहले ए आना है, उसके बाद ई, मतलब 3 के बाद 4 आना है। 3 4 3 4। उसके बाद यू और ओ में पहले ओ आएगा और उसके बाद यू। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है। देखो लेटर से अगर नंबर बन रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होता है, इनकी पोजीशन काम में लेनी होती है। तो देखो पहले लेटर की पोजीशन क्या है 23 अवेलेबल नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट्स कर दो। 2 + 3 कितना 5। तो देखो यहाँ 5 है। फिर ये 8 नंबर पे आता है तो यहाँ 8 है। ये 9 पे आता है, यहाँ 9 है। ये 16 पे 1 + 6 कितना है 7। ये 11 1 + 1 कितना हो गया 2। तो क्या किया हमने, सम ऑफ डिजिट्स किया और फर्स्ट टू लास्ट लिखते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट टू लास्ट लिखते हुए चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। तो m 13 पे आता है तो इधर क्या आएगा 4। 2 ऑप्शन में है मेरे पास। उसके बाद देखो 6 6 सेम है, 9 9 सेम है, 5 5 सेम है, और फिर 9 ये जो 5 है ये यहाँ पर क्या दे रखे हैं सेम। फर्स्ट सेम है, उसके बाद ये सेकंड जो है ये देखो यहाँ सेकंड आएगा 4। ये 14 पे है तो 1 + 4 कितना होगा 5। यहाँ 5 दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सारे लेटर्स की पोजीशन नहीं लिखना है। 2 ऑप्शन हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, फिर वहाँ जहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसी को हमें हिट करते हुए चलना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग आप बोल सकते हैं। देखो D4 मतलब पोजीशन की बात हो रही है, तो पोजीशन है 18 5 1 और D लिखा है। और D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। अगर इनका मैं सम करूं 18 23 24 और 28 28 से क्या लिखा है 7। तो 7 कैसे लिखा है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4। नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4। तो पोजीशन का सम करके नंबर ऑफ लेटर्स से क्या किया है डिवाइड किया है। तो यहाँ बात करूँ मैं मंडे की, तो देखो 13 है, 15 है, 14 है, 4 है, 1 है, 25 है। तो देखो ये कितना है 20 30 40 और ये 45, 10 20 और 27 27। तो सम कितना है 72 डिवाइडेड बाई 6। तो वैल्यू कितनी आएगी 12 है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, और इसने क्या पूछा है, P इज द पैटर्नल आंट। P इज द पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट होगी पापा की तरफ से, तो क्या बोल दिया, बुआ भी बोल सकते हैं और चाची ताई भी इसको बोल सकते हैं। तो बी की पैतृक मौसी है, पैतृक मौसी। पैटर्नल आंट पे फोकस करते हैं हम, इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले P के जेंडर की। तो P फीमेल है, P क्या है, P आंट है, इसका मतलब P क्या है फीमेल है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। देखो ये ऑप्शन है डिफरेंट है, प्लस दे रखा है कि ये पिता है, तो चौथा ऑप्शन तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब 1 बाई 1 हम चलते हैं। तो माइनस वाला क्या कहता है, P बहन है किसकी, Q की, और जो Q है वो क्या है भाई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ देखो P
बहन है किसकी, क्यू की, और क्यू पिता है किसका, आर का, तो ये पैटर्नल आंट होगी। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। देखो, शिक्षित व्यक्ति, प्रोफेसर और धनी व्यक्ति, तो जितने भी प्रोफेसर है वो सारे क्या है, शिक्षित है। अब बात करें शिक्षित और धनी तो समार है, और प्रोफेसर और धनी की बात करें तो भी क्या है, समार। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। ये प्रोफेसर है, सारे एजुकेटेड हैं, और ये रिच पीपल आ जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर का सवाल है, सिलॉक्स का सवाल है। देखो क्या कहा, सम टाइगर्स आर लॉयन, सम टाइगर्स आर लॉयन एंड नो लॉयन इज फॉक्स, नो लॉयन आर फॉक्स। पहला कंक्लूजन है टाइगर और फॉक्स में, ये टाइगर और फॉक्स है। टाइगर और फॉक्स में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी, दोनों दूर दूर है। सम टाइगर्स आर फॉक्स, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। फिर नो फॉक्स आर टाइगर, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी। दोनों अवेलेबल हो तो हम कौन सी कंडीशन लेते हैं, इधर और की कंडीशन लेते हुए चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कहता है, शेफ क्या करता है, फूड बनाता है। तो मैं राइट से लेफ्ट चल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। तो फील्ड फार्मर रिलेशन नहीं है। प्रोड्यूसर क्या करता है, फिल्म को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो 3 से 10 बनाऊं तो इंटू 3 + 1 कर दूं, और ये इनको क्या किया, इसने इंटरचेंज किया है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये इंटरचेंज नहीं है, ये इंटरचेंज है बट ये इसका 3 टाइम्स नहीं है, और यहाँ 3 टाइम्स है, 17 × 51 + 1 और इंटरचेंज। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कुछ सवाल जोरदार है, उन पे थोड़ा फोकस करते हुए चले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।